सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों कैसे हैं? आप सभी से उम्मीद करते हैं और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि सिंह राशि वालों के जीवन काल में कभी भी दुखी नहीं रहने देना। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में धन संपत्ति, रुपया पैसा और आपका पूरे परिवार सब कुछ बांध दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपका घर का ही एक खास व्यक्ति है। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सच्चे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है यह एक औरत। सारे काम छोड़कर पहले देखो, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देगा। तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन यही औरत है और यही औरत तुम्हें पिछले 12 सालों से बर्बाद कर रही है, तुम्हारे घर को उजाड़ने पर तुला है। ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये औरत तंत्र क्रिया करने में भी माहिर हो चुकी है। अब आपकी किस्मत लूट रहा होगा कि आखिर ये औरत तुम्हें क्यों बर्बाद करना चाहती है और आखिरकार आपसे इनका क्या दुश्मनी है। ये चीज तो आपको भी सुनकर हैरान हो जाओगे। आपकी जिन जीवन काल में आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस जीवन काल में आपके जीवन काल में एक ऐसी औरत है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। आपको बताते कि हर समय औरत आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है, यहाँ तक कि आपकी दुश्मनी में तांत्रिक भी बन चुकी है। आपको बता दें, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के साथ जुड़ जाएगा। यह एक बहुत बड़े तांत्रिक शक्ति के साथ जुड़ चुका है और आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा टोटके कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वह तो हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर, जीत के आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। हर एक टोटका आपको जो भी करने का प्रयास करता है वह असफल हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और हनुमान जी के आशीर्वाद से यश में एक भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस दुश्मन को पता चल चुका है कि तुम्हारे जीवन काल में हनुमान जी की बड़ी कृपा है, देवी देवता है, वह तुम्हें बचा रहे हैं। तो अब की इन्होंने सोचा है कि आपके घर में पूरी तरह से तांत्रिक क्रियों से आपके घर का बंधन करवा दिया जाए, आपके घर के देवी देवताओं को बंद दिया जाए, आपके घर के सुख समृद्धि को बंधवा दिया जाए, आपके पैसों को बंद दिया जाए, आपकी किस्मत को बंद दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको रोकने का। ये जो दुश्मन आपका बना है वो इसलिए बना है क्योंकि यह आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है और आपको रोकने के लिए तरह तरह के तमाम प्रयास कर रहे हैं और आखिरकार उनकी जो कार्य है उनमें ये सफल भी हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को जरा सा भी मिस कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती आप कर जाओगी। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले कि आखिरकार इस दुश्मन का नाम क्या है और इसे कैसे बचाना है। आप चिंता छोड़ दीजिए, बस इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को देख ले पता चल जाएगा कि यह औरत कौन है और आखिरकार उनके तांत्रिक क्रियों से आपको कैसे बचाना है। तो मित्रों, आप लोगों को पूरी बात तभी समझ आएगा जब वीडियो को आप देखेंगे। सारे काम छोड़कर वीडियो को जल्दी देखो, अंत तक देखो, क्योंकि यह समय आपके पास बहुत कम है। जी हाँ मित्रों, वह कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन काल में उनके आगे बढ़ाने के पीछे, उनके तरक्की प्राप्त करने के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, परंतु यह संभव नहीं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए भी प्लानिंग कर रहा हूँ। ये कोई आपका पराया नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि आपके ही घर का, आपके ही परिवार जैसा है। आप इसे अपना परिवार जैसा मानते हैं, पर यह आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। आपकी पीठ पीछे बड़ा खंजर घूमने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कुछ जीवन में ये समय हो रहा है। तो ये जो गद्दार है, ये जो दुश्मन है आपका, इसने आपके ऊपर खतरनाक से खतरनाक डोनेट बाए थे, जिसके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो आपका दुश्मन है बिल्कुल सिर्फ मेरे दिमाग का है और दोस्तों शातिर भी बहुत ज्यादा है, जिसके पास ही मौजूद होता है फिर भी आपको पता नहीं चलता कि यही वह इंसान है जो आपके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रच रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं आप, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर कुछ पैसा आप कमाते हैं और उन पैसों से आपके जीवन में थोड़ी सी
खुशी आती है, लेकिन ये दुश्मन आपकी छोटी छोटी खुशियों से भी चलता है। दुश्मन को केवल और केवल आपकी खुशियाँ दिखती है, आपके पैरों के छाले नहीं दिखते कि आपने कितनी मेहनत करी इन खुशियों के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेहनत तो करोड़ों रुपए जितनी करते हो, लेकिन कलेजा कम जाएगा सच सुनकर। शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा किया जाता है, और अंत वही होता है जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वह किसी ख्वाब जैसा नहीं, ये तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे बहुत नजदीक कोई है जो मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन उसके दिल में जहर है। वह जहर अब दिल में नहीं रुकेगा, सीधे वार करेगा। वह भी वही जहां तुम सबसे कमजोर हो। कई महीनों से तुम्हारे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बना रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति ऐसा निकलेगा। तुम्हारा अपना ही अब घातक वार करने वाला है। तो एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वह भी अचानक। लेकिन अब रुको, अगर एक भी गलती सचमुच का सर्वनाम अगर अब तक लाइक नहीं किया तो समझो जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बिना चेतावनी के आएगा। इसलिए फौरन लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ध्यान दो, जो आने वाला है वो कोई दुर्घटना नहीं, ये पूर्व नियोजित प्रहार है। किसी ने तुम्हारी हर साल, हर कमजोरी, हर डर को समझ लिया है और अब उसे पर हमला होगा। तुम्हारे आसपास 3 घटना एक साथ होगी। एक देखो तोड़ेगी, दूसरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को हिला कर रख देगी, और तीसरी तुम्हारी आत्मा को जग जोड़ देगी। यह सब एक ही दिन में हो सकता है। और अब एक बात और, किसी ने तुम्हारे नाम से किसी तांत्रिक भीम की शुरुआत कर दी है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन रातों को बेचैनी, सपनों में डर, अचानक गुस्सा और शरीर में जलन, ये सब उसी का नतीजा है। अगर तुम वाकई से बचना चाहते हो तो अपने में बताऊंगा एक ऐसा उपाय जो हार चुके दुश्मन को सामने लाकर खड़ा कर देगा और उसे उसी के जाल में फंसा देगा। तुम्हें सोचते हो ना कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर कोई क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत होने मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वर उन्हें पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हाई नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी छुट्टी किसी और बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, जी को कुछ देकर कोई हो सकता है वह नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री हो, पर उसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। और सबसे खतरनाक बात, जो हमला होगा वह सीधे पीठ पर नहीं होगा, तुम्हें मानसिक रूप से तो देने पर। तुमने महसूस किया होगा बात बात पर बेचैनी, घटनाओं के संकेत दे रहा हूँ जिसे तुम्हें पहले से सतर्क रहना है। एक समय अचानक किसी पुराने रिश्तेदार का जिक्र होना, चाहे पुराने बातों में, यादों में या नई बातों से रिश्ते टूटने लगते हैं। जीवन में है कोई भी हस्तक्षेप, देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास, यह मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना, तो तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ना चाहती है। अब रुक जाओ और सांस लो, क्योंकि सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने वीडियो को अब तक, तो तुम उसे चेतावनी को रोक रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारे लिए ही नहीं, हर उसे इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो, तुम्हें लग रहा होगा कि कोई ऐसा क्यों करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया, जिसे तुमने अपने घर, दिल और दिमाग में जगह दी, पहले तुम्हारे स्थल किया है। ये हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है। समय रहते उपाय नहीं किया और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान। लेकिन रुकिए, उपाय है और बहुत ही प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा कैसे तुम उसे, दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो, और कैसे तुम्हें कैसी दल बना सकते हो जिससे असर न करे। सबसे पहले समझो कि हर बुरा प्रभाव एक ऊर्जा के रूप में आता है। वह ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। तब मन, तुम्हारा फैसला सब पर असर डालती है। अब वह 3 विशेष संकेत जो बताएंगे कि वह शुरू हो चुका है। 1, घर में लगातार चीज गिरना या टूटना, चाहे वह कांच हो या पानी से भारत बर्तन, ये संकेत है कि तुम्हारे घर की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। 2, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात ऊर्जा खींच ली हो, यह इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। श्री मंदिर में घंटी की
आवाज हल्की या गंज नहीं लगा, मतलब तुम्हारे ईश्वर तक तुम्हारी पुकार नहीं पहुंच रही। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। अब उपाय पर आओ। उपाय: रात को बिना किसी को मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। इससे वह ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है वहीं रुक रही है। नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर पूरे सिर ऊपर घुमा लेना है और उसे बांध लेना है। प्रभु, ये किस जन्म बदलाव हो रहा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उल्टी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कोई तो दृश्य शक्ति, यह कांट की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलझ जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा होगा जो तुम्हें हिला कर राख हो सकता है। तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए। हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में जहर बनाकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, ये समय है चेतावनी का। अभी संभल जाओ। वीडियो अधूरा छोड़ तो वह बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। अभी एक सेकंड के लिए भी मत हटाना, क्योंकि अब वह राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत ही हो सकता है। कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये परीक्षा, क्लाइमैक्स, फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उसे दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगे लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तो अपने बनाकर तुम्हें गिराना चाहती है। ध्यान दिया है? हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक होता है, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूट जाती है। ये कोई सहयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सजा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उसे पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया, अविनाश बच सकता है। आपको किसी से भी जुबान से निकला एक शब्द हर ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उसे दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेड़िया बन सकता है। उसे दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना है, प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और वह समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपन खंजन घूमता है तो शरीर से नहीं आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचान का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छोटी चल को समझो, हर मदद में छुपा मकसद पकड़ो, क्योंकि तुम्हारे कम नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। अब जान लो, वह एक अचूक उपाय जिससे हर छोटी साजिश विफल हो सकती है। जब सब सो जाएं तो मैं एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये ज्योतिषी उद्घोष है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वह तुम्हें चौंक सकते हैं, टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्धि की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो समस्या ने उतनी ही देश है तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब सिर्फ सहयोग नहीं है, ये संकेत है कम कभी कभी हम कोई भूल कर बैठे हैं और उसका बहुत सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो और अब वो कम तुमसे हिसाब मांग रहा है। मैं जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, पूर्वज हमें पूर्वज नहीं किया, वह अब तुम्हें इशारा दे
रहे हैं, पर तुमने उनकी बात सुनी तो वह अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तुम्हें बचा सकता है। कभी अच्छे रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तन को बैठोगे। अब जान लो वह रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। ये शब्द उसे दरवाजे की चाबी है जो बंद था अब तक, और यह कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं, वह लौटता है शब्दों में, शहरों में, घटनाओं में, कभी खाप बनकर तो कभी सजा बनाकर। अब तक जो हुआ वह तुम्हारा इम्तहान था, लेकिन अब जो होगा वह एक ऐसा नाम, एक जो आपकी जिंदगी में रोज दिखता है, लेकिन आप वही इंसान आपको अपने बस में करने की चाल चल रहा है। सावधान हो जाए, क्योंकि अगर उसकी यह चाल कामयाब हो गई तो आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और आपकी पहचान सब कुछ छीन सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो जी जाल में वह आपको फंसाना चाहता है, इस जाल में वह खुद उलझ जाएगा। आज की जानकारी आपके लिए कवच बन जाएगी। लक्ष्य और बचाव सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाएंगे और कहेंगे अब मुझे कोई नहीं टकरा सकता। शुरू करने से पहले जो भी माँ काली और माँ भवानी के सच्चे भक्त हैं, एक बार जय माँ काली और जय माँ भवानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को दिल से लाइक करिए। जो जाकर होने जा रहा है वह किसी को भी दिला सकता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इस दुनिया में जितने लोग हमारे भले की सोचते हैं, उसे जो हमारी नाकामी में अपना सुख ढूंढते हैं, जब तक हम संघर्ष में होते हैं वो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, जैसे ही हमारी मेहनत रंग लाने लगती है, उनके भीतर की आग भड़क उठती है। वो लोग हमारी सफलता देख नहीं पाते और इसी जलन में वह तंत्र मंत्र चाल और चिड़िया प्रकाश शहर लेतान को गिराने के लिए लोग ऊपरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। अब समझिए, अगर कोई आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है तो उसके कुछ स्पष्ट लक्षण दिखते हैं। इस सोचने समझने की शक्ति अचानक गड़बड़ाने लगेगी, आप खुद से अजीब हरकतें करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा खत्म, किसी से लगाव नहीं, कुछ भी बोल देना, और अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि आप अचानक इतनी बदल क्यों गए हैं। और यह कोई मजाक नहीं है, अगर आपके शरीर पर यह कोई आपको अपने काबू में करना चाहता है। अब दूसरा बड़ा संकेत सुनिए, अगर आप बिना वजह बीमार पड़ने लगे, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगे, लेकिन इलाज का कोई आसान हो जाए, ऊर्जा क्षेत्र में गड़बड़ी की है, कमजोर किया जा रहा है। तीसरा बहुत ही खतरनाक संकेत, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बिना वजह सूखने लगे या कोई मरा हुआ पक्षी आकर आपके आंगन में गिर जाए तो इसे सामान्य ना समझे, यह अशोक संकेत है। प्रकृति आपको आगाह कर रही है कुछ बहुत गड़बड़ है। आप या आपके करीबी किसी का नाक ऐसा हो जाए कि वह सिर्फ खुद को ही सही, दूसरों की परवाह ना करें और गलत को भी सही साबित करने लगे। आप सवाल यह है इससे बचे कैसे, तो इसका उत्तर भी आपके साथ है। अगर आप सच्चे श्रद्धा से हनुमान जी की शरण में चले जाएं तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी चल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा के कुछ है तो ऐसे हैं जो केवल मन में दोहराने मात्र से सारे दोस्त भाग जाते हैं। जैसे तुम रक्षक काहू को डरना, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो तो बस रोज सुबह ये 2 लाइन मन में दोहराई है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। साथ में एक उपाय जरूर करें, एक नारियल लेकर अपने सिर के चारों ओर घूम लीजिए और फिर उसे बहता पानी में प्रवाहित कर दीजिए। जिस दिन नजर, जादू या प्रभाव से आप गिरे हैं वह सब कुछ नई। हमेशा याद रखें, अपनी निजी बातें, योजनाएं और धन से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखें। हर किसी को मत बताएं कि आप ना चाहते हैं करते हैं, वही आपका सबसे बड़े खतरे हैं। और अंत में मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर अलगे सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगे, ये रक्षा कवच बन जाएगा। आपने यह वीडियो देखा और उपाय अपनाया तो यकीन मानिए जो भी आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है वो खुद अपने ही जल में फंस जाएगा। अब देर ना करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माँ काली और जय माँ
भवानी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जो चेतावनी आएगी वह और भी भारी हो सकती है। माथे पर नींबू मार रहा है इस नाम का व्यक्ति, समय रहते आज की वीडियो को देख लीजिए, वरना अगले 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि दुनिया में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है, परंतु आज की वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, परंतु हमारा आपसे अनुरोध कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मां काली वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। तो सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि हम ये कैसे पहचाने कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, आखिर इस चीज के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसकी पहचान हम आपको करने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय बताएंगे, तो कृपया अंतर बने रहे। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण, हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं। में अचानक आग लगी घटनाओं के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, कि कोई यहाँ पर नजर कराए हुए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ कर दिया तो सबसे पहले अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। समानता कैसे देखा जाता है, आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। शास्त्रीय सदस्य को नींबू मर गया, उसका रंग काला होना शुरू हो जाता है, वह व्यक्ति उदास रहता है, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं परंतु कोई असर नहीं होता। सर, आपने कभी देखने को मिले? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वह व्यक्ति अचानक परिवार के लोगों से प्यार करने लगता और आपसे झगड़ा बहुत ज्यादा करने लगता, साथ में वह सब्सक्राइब होने लगता है, घर की तरफ माइक बंद हो जाता है और निवास पर बहुत ही ज्यादा पेशाब करते हैं। ये तो दोस्तों कुछ लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है या किसी का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आपको एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोए, फिर सुबह होते ही पानी को गमले या बगीचे में लगी छोटे से पौधे में डाल दें। आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो पानी को डालने से वह पौधा सूख जाएगा। दोस्तों, इसे क्लियर पता लगा सकते हैं कि अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है और ज्योतिष के आधार भी है, और दोनों में ही गलती केवल और केवल आपकी आप में से कई लोग होंगे जो किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, अभी तक उसे कार्य का परिणाम नहीं आया है, परंतु उसका परिणाम के बारे में चिल्ला कर पूरी कॉलोनी में नगाड़े बजाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों से ज्यादा होती है। तो करते हैं, कहीं ना कहीं कारण होता है कि लोगों की बुरी नजर आपको जिंदगी में जितना दूसरों के सुख से दुखी है तो अपनी जैसी हालत वह दूसरे की भी बनाना चाहते हैं, इसलिए वह हर कोई तरीका आजमा सकते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से कम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होता। दोस्तों, तो आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे किस तरह बचे, इससे बचने के उपाय में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। तो सबसे पहले उपाय दोस्तों, पिंजरे में आप अगर किसी भी पक्षी को ले जाते हो, कोई पक्षी, उन पक्षियों को लेकर उन्हें ढूंढे। तारे को करने से आपके ऊपर कर्ज हो, बंधन कर दिया हो, हर तरीके से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वह भयंकर गर्ल्स के पोस्ट तले दब जाएंगे। स्थान पर छोड़ दीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने समय आप जरूर सुनी होगी, हनुमान जी के भक्तों ने कभी कोई चीज नहीं सकती हनुमान चालीसा के, भूत तो पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके सामने कोई भी, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी है और द्वारा को पूरे दिन शनिवार को चोला चढ़ाना है। सर्वोत्तम उपाय है अगर आप हनुमान जी के भक्त बने।
रहेंगे तो यकीन मानिए अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वो कम उसे पर न होकर खुद उसे पर ही हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त चौथा उपाय है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्तिगत बांदा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते हैं परंतु कम अंत समय बिगड़ जाता है। हम सोचते हैं कि इतना अच्छा चल रहा था, अंतिम समय में ऐसा क्या हो गया, हमारा तो नसीब ही खराब है। दोस्तों, अगर आपने ऐसा सोचा है, कहीं ना कहीं आप नसीब की जगह सोचकर देखिए कि आप लोगों की नीयत खराब है या नहीं। आज के ज़माने में अच्छे लोग को कोई भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, पर ऐसा कुछ हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। तो यह उपाय जो हम बता रहे हैं इसे ध्यान से सुनिए। और व्यक्तिगत बांदा के लिए एक मुट्ठी पिसावा नमक लेना है। जी हाँ, शाम को अपने सिर से 3 बार उतार लेना है ऊपर से और उसे दरवाजे के बाहर फेंक देना है। यदि आराम नहीं मिल रहा है या काम नहीं बन रहा, सर के ऊपर से वार कर शौचालय में डालकर लखनऊ का शानदार उपाय 5 या 7 तरह के फल लीजिए और उनको ले जाकर मंदिर में रख दीजिए। भगवान शिव से अपनी सहायता और बंधन मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा लगातार 5 मंगलवार करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे परिणाम महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको नहीं जानूं पहले जानूं अग्नि के लिए कभी भी शमशान में जाने का मौका मिले तो तब आते वक्त कुछ सीख दिया। दिशा आपके बढ़ रहे हैं और सिक्के आपके पीछे फेंकते हैं, परंतु ध्यान ही रखना है कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपको देवी सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। यह उपाय आप जरूर करके देखें। एक और शानदार उपाय, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सरल है। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप पर किसी की नज़र है, नकारात्मक प्रभाव है, किसी की कुछ नींबू घर, तो दोस्तों हल्दी, शंकर, रन बनता, श्रीफल, एकाक्षी, नारियल, इन सब के ऊपर आंकड़े का पौधा ये बहुत चमत्कारिक लगा होता है। उसमें किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता। अभी भी आपको सलाह है अपने घर के बाहर एक आंकड़े का पौधा जरूर लगाएं। नकारात्मक प्रभाव घर के अंदर छोड़ने का प्रयास नहीं करें। तो आज की वीडियो में हमने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कुछ बातें जानी है।